हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू आवर चैनल दी एजुकेट। और हम डिस्कस कर रहे हैं थ्योरीज ऑफ इंटेलिजेंस यानी बुद्धि के सिद्धांत। और अभी तक हमने 8 थियरीज को डिस्कस कर चुके हैं। अगर अभी तक आपने हमारी इन थियरीज को नहीं देखा है तो पिछली वीडियो में मैं आपको उनका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से देख सकते हैं। और आज हम डिस्कस करेंगे 2 थियरीज की, जो है आपकी थियरी ऑफ ए एंड बी एंड ट्रायआर्किक थ्योरी, जो कि आपके स्टर्नबर्ग ने दी थी। उन्हें डिस्कस करेंगे आज, इंपॉर्टेंट होंगी। और सबसे लास्ट में हम करेंगे आपका मल्टीपल इंटेलिजेंस, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। गार्डनर की थ्योरी है, लॉन्गेस्ट थ्योरी, और यहाँ से क्वेश्चंस आते भी हैं। तो इससे अगली वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगी। बहरहाल हम अब इसकी बात करते हैं, क्योंकि ट्रायआर्किक थ्योरी से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं सीटेट के अंदर। मैं आपको बता देता हूँ, ट्रायआर्किक यानी त्रिआयाम सिद्धांत कहलाया जाता है ये, और ये स्टर्नबर्ग ने दिया था, इसे ध्यान रखेंगे। ये एक प्रोसेस टाइप थ्योरी है, क्योंकि अभी तक हम जब पढ़ रहे थे वो एक्चुअली बहुत सारे हमने फैक्टर टाइप थ्योरी पढ़ी थी जिसके अंदर फैक्टर्स हैं, लेकिन ये थ्योरी आपकी ट्रायआर्किक थ्योरी है। और ये एक्चुअली फैक्टर थ्योरी नहीं है, ये बेसिकली अगर हम देखें तो प्रोसेस थ्योरी है कि प्रोसेस के हिसाब से होता है। ट्रायआर्किक थ्योरी में स्टर्नबर्ग ने जो डिस्कवर किया है वो 3 चीजें डिस्कवर की हैं। उन्होंने माना है कि 3 तरीके की इंटेलिजेंस हो सकती है किसी के पास। पहला होगा वो क्या, एनालिटिकल, जैसे हम कॉम्पोनेंशियल इंटेलिजेंस और हिंदी में विश्लेषण या घटकीय बुद्धि भी बोलते हैं। दूसरा है आपका क्रिएटिव, और इसे दूसरे नाम है इसका एक्सपीरियंशियल है दूसरा नाम। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा गया है कि एक्सपीरियंशियल और ये इसके जो दूसरे नाम है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया। प्रैक्टिकल या कॉन्टेक्सचुअल, यानी प्रैक्टिकल भी कह सकता है वो, और क्वेश्चन के अंदर वो कॉन्टेक्सचुअल से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो ये नाम जरूरी बताने थे, और ये ऐसा क्यों है इसका भी हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए जानते हैं ये 3 टाइप की थियरीज क्या हैं, कहाँ कहाँ इस्तेमाल की जाती हैं, और इनके क्या रोल होते हैं हमारी स्टूडेंट लाइफ या फिर सिंपल टीचर लाइफ के अंदर। तो चलिए देखते हैं। पहले हम बात करते हैं एनालिटिकल इंटेलिजेंस यानी विश्लेषण, या फिर कॉम्पोनेंशियल यानी कंपोनेंट यानी घटक का मतलब क्या है, जब हम चीज़ों को तोड़कर चीज़ों को एनालाइज करते हैं, यानी चीज़ों को एज अ होल ना देखकर चीज़ों को बारीकियों से देखते हैं। देख रहे हैं अब ये मैग्नीफायर, जब हम चीज़ों को बारीकी से देखते हैं, इस इंटेलिजेंस को हम क्या कहते हैं, इस इंटेलिजेंस को हम एनालिटिकल इंटेलिजेंस कहते हैं, जिसके अंदर हम एनालाइज करते हैं, किसी चीज़ को क्रिटिक करते हैं और इवैल्यूएट करते हैं। तो ये सारे के सारे काम आपके बारीकी से होते हैं, यानी चीज़ों को टुकड़ों में तोड़कर किया जाता है। हम अगर बात करते हैं एनालिटिकल इंटेलिजेंस की, तो ये इस्तेमाल होता है आपका एकेडमिक के अंदर। एकेडमिक का मतलब ये है कि बच्चा मैथ्स में बहुत अच्छा है, नंबर वाइज बहुत अच्छे मार्क्स लाता है, सिंबल्स को अच्छे से समझता है और मैथ्स की बारीकियों को समझता है, साइंस के जो इतने डिफिकल्ट कंसेप्ट्स होते हैं उन्हें समझता है, जैसे मैथ्स के अंदर डिफरेंशिएशन होता है, ये वगैरह वो समझ जाता है अच्छे से, उसे समझ में आता है। बहुत बहुत सी चीज़ें ऐसे बच्चे होते हैं जो इन्हें सिंबल्स के साथ खेलते हैं, नंबर्स के साथ खेलना पसंद होता है, ये एनालिटिकल इंटेलिजेंट बच्चे होते हैं। तो ये स्टर्नबर्ग ने एक कैटेगरी ये बताई। दूसरी कैटेगरी जो बताई है स्टर्नबर्ग के अंदर उन्होंने कि क्रिएटिव बताई है, कि कुछ आपके क्रिएटिव होते हैं। अब क्रिएटिव का मतलब ये है, ये जो क्रिएटिव लोग होते हैं, क्रिएटिव का समझ लें मतलब क्या होता है। सबसे पहले क्रिएटिव का मतलब होता है जब आप कोई चीज़ नई चीज़ बनाने लगे अपने एक्सपीरियंस से, और इसीलिए इसे क्या बोलते हैं हम, एक्सपीरियंशियल भी बोलते हैं। देखिए, क्रिएटिव बंदा एकदम क्रिएटिव नहीं हो सकता कभी भी। ऐसा नहीं है कि कोई बुद्धू बच्चा है वो क्रिएटिविटी दिखाने लगे, एकदम नहीं, बल्कि उसके कुछ एक्सपीरियंस होंगे, कुछ उसके तजुर्बे होंगे, कुछ उसके अनुभव होंगे, उनके बेस पर बच्चा क्रिएटिव बनता है। हम एग्जाम्पल ले सकते हैं, बहुत सारे साइंटिस्ट थे, जैसे जेम्स वॉट ने उड़ती हुई भाप को देखा। तो जेम्स वॉट ने उड़ती हुई भाप को देखा, इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि सिर्फ जेम्स वॉट ने ही उस उड़ती हुई भाप को देखा था, उसकी मदर ने भी उस उड़ती हुई भाप को देखा था, लेकिन मदर तो इतना क्रिएटिव नहीं सोच पाई, क्योंकि ये लोग जो होते हैं ना, एक्सपीरियंस का मतलब हम कह सकते हैं कि प्रीपेयर्ड माइंड होते हैं, यानी किसी भी सिचुएशन को समझने के लिए प्रिपेयर्ड रहते हैं।
और यहीं से क्रिएटिविटी आपकी आती है। तो बच्चा जो है क्रिएटिव ऐसे नहीं बनता कि एकदम बन गया, बल्कि उसका एक्सपीरियंस रहता है, यानी वो इन एक्टिविटीज में इंडल्ज रहता है जब भी वो क्रिएटिव कुछ कर पाता है। तो ये बेसिकली सी बात है कि क्रिएटिव होने के लिए आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, और तभी तभी इसका दूसरा नाम एक्सपीरियंशियल भी है। ठीक है, होप आपको समझ में आया होगा। अब बात करते हैं हम प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस की। अगर हम प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस की बात करते हैं तो ये प्रैक्टिकलिटी से रिलेटेड है। आपका प्रैक्टिकलिटी से रिलेटेड होने का मतलब ये है कि ये चीजों को जो सामने होती हैं उनको प्रैक्टिकली सॉल्व करता है। यानी कोई चीज थियरी बता दी गई तो उसे अप्लाई करेगा, ठीक है, कोई चीज दे दी गई तो उसे यूटिलाइज करेगा, या कोई उसके सामने प्लान है तो उसे वो इंप्लीमेंट करेगा। यानी वो सारी की सारी चीजें थियरी के अंदर ना करके बल्कि उसे एक प्रैक्टिकल रूप देगा। ऐसे बच्चे आपके हम कह सकते हैं जैसे मैकेनिकल इंजीनियर्स हो गए, ठीक है, डॉक्टर्स जो ऑपरेशंस करते हैं, ये सारा प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस में आता है। तो ये जो आपकी प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस है, ये ऐसे इंटेलिजेंस है जिसके अंदर बच्चा जो होता है वो चीज़ों को अप्लाई करता है रियलिटी के अंदर। और जैसे फॉर एग्जांपल अगर स्कूल के अंदर हम कह सकते हैं कि कोई ऐसी स्कूल के अंदर फॉर एग्जांपल फॉर गॉड सेक कुछ ऐसी दुर्घटना अनफॉर्चुनेटली हो जाती है कि मान लीजिए कोई किसी ने हाईजैक कर लिया स्कूल को, और कोई बच्चा उस समय उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर ले किसी अपनी प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस से। तो प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस का मतलब यही होता है कि जब आप बेसिकली किसी प्रॉब्लम को, कोई जो नई प्रॉब्लम है उसे आराम से सॉल्व कर पाए अपनी प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस से। यानी आपको हालांकि एक्सपीरियंस नहीं था इससे पहले, लेकिन आपने अपने प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस से चीज़ों को संभाल लिया, तो इस चीज़ को हम प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस बोलते हैं। तो ये थी आपकी स्टर्नबर्ग की कह सकते हैं ट्रायर्की, यानी 3 प्रोसेस हैं इसके अंदर, 3 टाइप की इंटेलिजेंस इन्होंने डिस्कस की है। फिर बता दूंगा मैं आपको एनालिटिकल जो एकेडमिक यानी स्कूल्स और नंबर्स और सिंबल्स के साथ खेलने वाले बच्चे होते हैं। क्रिएटिव इंटेलिजेंस यानी जो अपने एक्सपीरियंस के बेस पर चीज़ों को क्रिएट करते रहते हैं, नई नई चीज़ें खोजते रहते हैं, इनोवेटिव होते हैं और बहुत सारी चीज़ें वो इन्वेंशन लाते रहते हैं। फिर आपका प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस जो चीज़ों को अप्लाई करने में बहुत ज़्यादा बिलीव रखते हैं, जैसे लैब के अंदर जाना, कुछ एक्सपेरिमेंट करना, ये सारी की सारी चीजें प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस के अंदर आती हैं। तो ये थी आपकी ट्रायर की स्टर्नबर्ग की थ्योरी। अब हम बात करेंगे थ्योरी ए और बी। थियरी और ए और बी बहुत ही अनइम्पॉर्टेंट थ्योरी है, बस ले ली है मैंने इसके अंदर वीडियो के अंदर, क्योंकि कोई वीडियो छूट नहीं चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर कभी ना कभी इससे आपको पाला पड़ जाए तो आप चूक ना खाए, क्योंकि अगर आ गया तो आप नहीं कर पाओगे, इतनी अनइम्पॉर्टेंट है। तो थ्योरी ए और बी जो हैब ने दी थी, बहुत फेमस थ्योरी नहीं है क्योंकि ये थ्योरी बिल्कुल मेल खाती है क्रिस्टलाइज्ड और फ्लूइड थ्योरी। क्रिस्टलाइज्ड और फ्लूइड थ्योरी जो दी थी उससे बिल्कुल मेल खाती है। इन्होंने 2 टाइप की इंटेलिजेंस बताई, जैसे उन्होंने बताया था कि फ्लूइड होती है, क्रिस्टलाइज्ड होती है, बिल्कुल वही कैटेगरीज हैं। इंटेलिजेंस ए जो होती है वो हेरिडिटी से प्रभावित होती है, यानी जो इंटेलिजेंस ए होती है, जैसे फ्लूइड इंटेलिजेंस होती है, तरल बुद्धि जैसे हम बोलते हैं, वो भी हेरिडिटी से इन्फ्लुएंस्ड होती है, हेरिडिटी से मिलती है, अपने माँ बाप से आती है, जेनेटिक होती है। इंटेलिजेंस ए भी ऐसी होती है। तो इसी तरीके से इंटेलिजेंस बी भी जो एनवायरनमेंट से मिलती है हमें, एजुकेशन, ट्रेनिंग, ये सारी चीज़ों से। तो ऑलमोस्ट सेम थियरी है फ्लूइड, क्रिस्टलाइज्ड और ये थ्योरी ए एंड बी। तो चलिए यही थी बस, इसके अंदर और ज़्यादा पढ़ने को नहीं है, बस ज़्यादा से ज़्यादा अगर नाम आ गया कभी तो देख लेना। आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। और लास्ट वीडियो जो होगी हमारी थ्योरीज ऑफ इंटेलिजेंस की, वो गार्डन्स की थ्योरी को, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसे देखना ना भूले, बहुत लंबी है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वहां से क्वेश्चन आते ही आते हैं, सी टेट हो या फिर कोई सा भी टेट हो। चलिए आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच।